वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूँ आप सभी तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट होंगे। स्वागत है आप सभी का गौरव क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे बेटे। करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगे वीडियो। ठीक है। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे। पैरेललोग्राम होता क्या है, उसे जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। भाई जो भी चार साइड से मिलके कोई भी फिगर बनेगी, चार साइड मीन्स जिसकी चार वर्टेक्स हो, वर्टेक्स किसे बोलते हैं? चलो पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं शुरू से। देखो, अगर ये फिगर है, ये क्या है? रेक्टेंगल। अभी ये है असली पैरेललोग्राम का मीनिंग है, ये पैरेललोग्राम मीन्स जिसकी दो अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल एंड पैरेलल। कोई भी दो, ये वो दो अगर अपोजिट हो जाए पैरेलल, ठीक, देन ये अपोजिट जो होंगी बाकी बची ऑटोमेटिकली पैरेलल भी होंगी एंड इक्वल भी। मीन्स अभी समझाता हूँ पहले बिल्कुल एक स्टार्टिंग से। देखो, अगर ये हमारा एक लाइन ड्रॉ करी हमने किसी एंगल से, देन ये वो ड्रॉ करी हमने इसी, मतलब पैरेलल्स का मतलब है जो लाइन कभी आपस में नहीं कटे, मिलने के बाद या इस एंगल से ड्रॉ की जाए दोनों के, जो कभी भी इनफाइनाइटली ड्रॉ की जाए तो कभी भी ना कटे, आपस में ना मिले। और अगर हम ऐसी दो लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों इक्वल ड्रॉ कर दें, अगर ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, देन जब हम इनके पॉइंट्स एंड पॉइंट्स को दूसरे एंड पॉइंट से मिलाएंगे, इसे इससे, देन इसे इससे, जो ये दो लाइन बनी, ये बनी या बाद में मिलने के बाद जो दोनों लाइन बनी है, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल होंगी। अगर ये 10 है तो वो भी 10 ही मिलेगी, और पैरेलल तो होंगे होंगे। इसी को बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। ये जो फिगर बनेगी पी क्यू आर एस, लेट द पी क्यू आर एस है ये पी क्यू आर एस क्या होगा बेटे? पैरेललोग्राम है ना। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसके क्या एंगल्स कितने होने चाहिए, कौन सा एंगल, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट साइड किसे क्या बोलते हैं, अभी करेंगे। जैसे अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक, ये अगर हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक, अगर पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, देन इसके जो एंगल्स होंगे, भाई क्वाड्रिलेट किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चार वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मीन्स जहाँ पे दो पॉइंट आके मिल रहे हैं, ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, ये एक, ये और एक ये। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसकी चार साइड, चार साइड, चार ही एंगल एंड चार वर्टेक्स। साइड जो है जैसे ए बी एक साइड, बी सी दूसरी साइड, सी डी तीसरी साइड, ए डी चौथी साइड, है ना। ये चार साइड है और चार ही एंगल। एंगल कहाँ होते हैं? जब दो लाइन या दो आर्म आके मीट हो किसी पॉइंट पे, उसे बोलते हैं वर्टेक्स। और उनके बीच का जो गैप है, जैसे ये गैप इन दोनों में, इसे बोलते हैं बेटा एंगल। ठीक है, ऐसी ये एक एंगल, देन थर्ड एंगल हमारा ये है, ठीक, और एक फोर्थ एंगल। तो चार एंगल हो गए, चार ही साइड है, ए बी, बी सी डी एंड डी ए। चार ही वर्टेक्स हुए। एक वर्टेक्स ये दोनों लाइन के मिल रही है, दो पॉइंट जो दोनों लाइनों के मिलने का जो पॉइंट होगा वो बोलेगा वर्टेक्स। एक वर्टेक्स ये, देन एक वर्टेक्स ये और एक ये। चार हमारे वर्टेक्स, चार ही एंगल, चार ही साइड, किसी भी क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन है। अभी अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटर, सॉरी, पैरेललोग्राम में एंगल्स की क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर जैसे मैं इसकी बात करूँ, ए और डी, ये क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट बोलते हैं जो पास पास में, ए के पास में डी है और डी के पास में क्या है? सी है। ये एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक। और डी के साथ, बी के साथ में क्या है? सी और ए, मतलब ए के पास दो एडजेसेंट एंगल है, सी बी और डी। और डी के पास कितने हैं? ए सी। एडजेसेंट मीन इसके पास में, इसके पास में ये है, ऐसी बी सी के पास में क्या है? बी और ए डी। बी के पास में बताओ, चलो जल्दी सोचो मन में। तो बी के पास में क्या होगा? एक ए
और ये कितना होगा सी। ठीक, तो हर एक एंगल के दो एडजेसेंट एंगल है। ठीक, इसी तरीके से होती है हमारी एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड कौन सी होंगी, जैसे ए बी है, ये एक साइड है, इसके एडजेसेंट साइड दो हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक, इसी तरीके से ए डी, ये है ए डी, इस वाली की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एक तो ये और एक ये। ठीक, ठीक बेटे। अब अगर हम बात करें डीसी की, इसी के भी कितने एडजेसेंट साइड है, ये और ये। एडजेसेंट मीन मतलब जो पास में है, इसके दोनों आर्म ये रहे पॉइंट, सॉरी वर्टेक्स, इस डीसी के, तो इसके वर्टेक्स से एक तो लाइन ये जा रही है और एक ये जा रही है, तो मतलब ये दोनों पास में है इसके। ऐसी में अगर ए बी की पूछूं, सॉरी बीसी की बताओ, चलो सोचो मन में, अगर मैं मेरे जवाब देने से पहले बताना, तो बीसी की बताओगे। देखो बीसी ये रहा, तो एक होगी डीसी और एक होगी ए बी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम बात करते हैं एंगल्स में क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये तो बता दिया मैंने कि दो जो अपोजिट साइड होंगी वो पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। ऐसी ये वाली जो पैरेलल होंगी इसके पैरेलल होगी, मीन्स जहाँ दो एरो है तो ये इसके पैरेलल है, सिंगल एरो ये इसके पैरेलल है। ऐसी इसके इक्वल किसके है, ये, और ये किसके इक्वल है, इसके। अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या है पैरेललोग्राम की, जो इनके एंगल्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, जैसे ये सी एंगल है, ये ए के इक्वल होगा, मीन्स अपोजिट। एडजेसेंट बताया मैंने, पास पास में, अपोजिट मीन्स एक दूसरे के दूर, जैसे ए किसके अपोजिट है, सी के। एंगल डी किसके अपोजिट है, एंगल बी के। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल। ये जरूरी नहीं कि ये और ये आपस में भी इक्वल हो, सी और डी, तो ये और ये आपस में इक्वल हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन अपोजिट जो है, जो अगर सी है तो डी के, सॉरी सी किसके इक्वल होगा, ए के, और डी किसके इक्वल होगा, हमारा बी के। ये 100% है, अगर वो फिगर या क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। और इनमें क्या रिलेशन है, और एडजेसेंट में मगर सॉरी एडजेसेंट एंगल्स में क्या रिलेशन है, अगर ये डी है तो ये, और सी है, तो डी प्लस सी, एंगल सी, सॉरी एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा हमारा, 180। इसी तरीके से एंगल डी प्लस एंगल ए भी कितना होगा, 180। भाई ये तो सिंपल सी बात है, सी और ए तो इक्वल ही है, सी और ए तो इक्वल ही है, या तो डी में सी जोड़ लो तब भी 180 आएगा, डी में ए जोड़ोगे तब भी 180 आएगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, इनका सम होता है 180। ऐसी सी के एडजेसेंट कौन सा है, बी और डी, तो मतलब एंगल सी प्लस एंगल बी कितना होगा, 180, और एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 180। और इसमें जो अपोजिट एंगल्स के हैं डी और बी, तो ये भी इक्वल होंगे, एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल बी के, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस कुछ होते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे। अब मैं इस तरीके से आपको एक फिगर दूंगा, आप बताना इसके एंगल्स क्या क्या होंगे, सारे एंगल्स बताने, एक एंगल मैं बताऊंगा। अगर ये फिगर है, चलो ये है, ये एंगल आपका है 45, नहीं 145 डिग्री है। चलो ये आपको फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, एंड ये भी। मैंने क्या बताया कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ए बी सी और डी अपोजिट एंगल्स। मेरे सोल्व करने से पहले आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं एंगल सी पूछ रहा हूँ, एंगल सी किसके इक्वल होगा, मन में आंसर होना चाहिए आपके। तो एंगल सी, अपोजिट साइड एंगल सी के कौन से है, सॉरी अपोजिट एंगल एंगल सी के क्या है, ए। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए के। और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। एंड एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, ए का एडजेसेंट कौन सा है, डी बी है, और सेकंड सेकंड नेक्स्ट में कौन सा है, बी। भाई इसके बराबर में एक तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये तो सी तो अपोजिट है बिल्कुल सामने। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, जल्दी बोलो, मन में आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा बेटे, 180। अगर इतना आपको पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, अगर एंगल ए 45 है, 145, देन एंगल सी भी इतना ही होगा, तो एंगल सी भी कितना होगा बेटे, 145। एक तो सोल्व हो गया। अब एंगल ए प्लस बी हमें पता है 180 है। भाई आपके पास 100 रुपये है, 100 में से 50 मेरे पास, 60 मेरे पास, तो बचे 40, ऐसी 180 है टोटल दोनों का सम। एक 145 है, तो दूसरा कितना होगा बेटे, एंगल बी इजिकल्स टू 180। एंगल ए पता है 145 प्लस बी इजिकल्स टू 180, देन एंगल बी कितना होगा, 180 माइनस 145। ठीक, एंगल
कितना निकला है 145, 180 में से 145 माइनस करेंगे 35 आएगा ना। एंगल बचा आपका 35। एंगल ए भी आ गया, एंगल बी भी आ गया, एंगल सी भी आ गया। अब एंगल डी बचा। एंगल डी किसके इक्वल है? बी के। यह है क्या क्वेश्चन? ये नहीं है। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी के। तो एंगल डी कितना होगा आपका? 35। ये भी हो गया। बताओ। इतना सा खेल है बस थोड़ा सा। ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन टाइट दे दूं। ये फिगर है, दो एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी एंड डी। एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्वल्स टू 3/7। एंगल ए रेशियो बी का मतलब एंगल ए टू बी का रेशियो गिवन है 3/7। मतलब अगर ए 3 है तो बी 7 है, मतलब 3 गुना है तो बी 7 गुना है, इस तरीके से। मतलब ए और बी का आपको पता है कितना, ये एडजेसेंट एंगल्स है। अगर ए और बी एडजेसेंट एंगल्स हैं तो हमारे हमारे प्यारे बच्चों, ये बताओ ए और बी का सम कितना होगा? अभी बताया, एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर अब कोई नहीं बताएगा भाई, मुर्गे बन जाओ बहुत जल्दी करके और थप्पड़ मारो अपने खींच के। एंगल ए प्लस बी कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अपोजिट है। और ये क्या है? एडजेसेंट्स है। एंगल ए प्लस एंगल डी भी कितना होगा? 180 भाई। लेकिन हमें तो ए और बी का रेशियो गिवन है, तो हम ए और बी को तो लेंगे। कभी भी अगर किसी साइड में रेशियो गिवन होता है तो कैसे मानते हैं? लेट क्या करते हैं? लेट ए बी 3x एंड बी बी 7x, एंड वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है भाई। देन 3x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180। 10x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू कितनी आई बेटे? 10। 180 अपॉन 10, 0 से 0। तो x की वैल्यू आई बटा बेटे 18। मीन्स जो 18 वो कॉमन नंबर है जिससे इन्हें रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो एंगल ए कितना होगा? 18 इंटू 3, 54। भाई 3x ही तो है ए। ए की रेशियो कितना है? 3, तो 3x माना था हमने। और बी कितना माना? 7x। तो एंगल बी कितना होगा? 7 इंटू 18 कितना होगा? 18 7 जा, बोलो जल्दी। 126। या इतना भी नहीं करना था, 54 है, दोनों का सम 180 है, 54 आएगा तो दूसरा कितना होगा? 126। दोनों का सम तो 180 होगा ना। एक 54 आ गया तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली 180 में से माइनस कर दो, या रेशियो से कर लो, मर्जी है आपकी। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ए प्लस बी 180 तो है ही। ए वैल्यू आपकी क्या आई? 54। 54 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। ठीक। देन एंगल बी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 54, ये प्लस का हो जाएगा माइनस। तो एंगल बी कितना बचा? 126। इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। चलो ये मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। इफ इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल ए एंड एंगल बी आर 3x प्लस 8 एंड 5x प्लस 2। ये हो जाएगा क्या? 5x+2। चलो एक काम करते हैं, इसे 5x+20 कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं 80 मत करो। 5x+20 3x+10, और इसे 3x 5x की जगह कर लो 2x। अब हो जाएगा। देन फाइंड द
वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। ए बी सी डी, ए एंड बी आर 3x+10 2x+20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करो बहुत जल्दी, और ए बी सी डी ड्रॉ करो। ए हो गया यहाँ पे, बी एंड सी एंड डी। ठीक, तो ए और बी, ये दो एंगल गिवन है। कितना, एक 3x+10 है, दूसरा कितना है 2x+20। डन। अगर ये 3x+10 है, ये 2x+20 है, और हमें पता है ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। हाँ जी, बताओ तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? आंसर होना चाहिए मन में। वी नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज कितना, 270। अरे बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर दो बेटे। 180 होता है ना, किस किस को पता था? वो थपथपा अपनी बीट। तो कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए बेटे कितना है, 3x+10। एंगल बी कितना है, 2x+20 इज इक्वल्स टू 180। 3+2 5x, क्योंकि हमें पता है x वाले एक तरफ, क्योंकि वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ जोड़ा जाएगा और नंबर्स को नंबर्स के साथ। अगर संतरे खरीद के लाओगे, संतरों को संतरों के साथ रखोगे, आम को आम के साथ रखोगे ना, तो 10+20 इज +30 इज इक्वल्स टू 180। बेटे 5x+30 इज इक्वल्स टू 180, 30 को उधर लेके जाओगे, 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30। आपको 5x कितना है बेटे, 150। x की वैल्यू कितनी है, 150/5, 5 3 जा 15, 0 0। तो x आपका आया 30, यही आपका था आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन ये बताओ। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ इन होमवर्क, और ये क्वेश्चन दूंगा थोड़ा सा अच्छा। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आपको पता नहीं होगा, चलो छोड़ो। और डिफ हैज देयर डिफरेंस ऑफ, हाँ ये कर लेते हैं। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम is differ by 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 डिग्री, एंगल्स है ना 20 डिग्री। देन फाइंड द होल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक बेटे, ये क्वेश्चन सोल्व करना, चलो मैं करा दूँ इसे भी, नहीं कर लो ऐसे, चलो ये कराता हूँ मैं थोड़ा, मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ, करेंगे आप। ए बी सी डी मीन्स दो एंगल्स, एडजेसेंट एंगल कोई भी है, तो ये हो रही है कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, उनका डिफरेंस है 20 डिग्री। अगर एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा, x+20। बस ये एक्स है तो ये होगा x+20। अब हमारे शेर बहादुर बच्चों, ये नहीं कर सकते क्या तुम? बताओ x और x+20 का सम कितना होगा, x+x+20 इज इक्वल्स टू 180। ठीक, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं a प्लस बी, एंड 2x इज +20 इज इक्वल्स टू 180। 2x कितना होगा, 180 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 160। ये आया 2x, x कितना हुआ 160/2, 80 डिग्री आया x। ये आपका आंसर होगा एक एंगल।
एंगल सी भी कितना होगा 80 डिग्री, क्योंकि एंगल सी ए के बराबर है। एंगल ए इजिकल्स टू एंगल सी, वो कितना है 80 डिग्री। अब बचा क्या, बी। बी कितना था x+20, और एंगल डी भी इतना ही होगा क्योंकि अपोजिट है। तो ये कितना होगा x+20, कितना मीन्स 80+20 इजिकल्स टू 100। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ये जवाब देना। इफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम सॉरी एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम छोड़िए, नहीं इसी तरह का देता है। एडजेसेंट एंगल्स हैज द डिफरेंस ऑफ 50 डिग्री, फाइंड द ऑल एंगल्स। ये सोल्व करोगे आप। इस तरीके का पैरेललोग्राम होगा, ABCD, दो एडजेसेंट एंगल का डिफरेंस गिवन है 50 डिग्री, मतलब x है तो एक x+50 या x-50 मान सकते हो, जैसा करना चाहो कर लेना। चलो ठीक है, जय हिंद।